मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेकर के आया हूँ। चैप्टर नाम है स्थानीय शासन। इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका था, दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या शहरी शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो क्योंकि 73वां हमने कल पढ़ लिया था, 74वां आज पढ़ रहे हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमें बताना है कि पहला पॉइंट, 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में हुआ। 74वां संशोधन कब हुआ? तो दिसंबर 1992 में हुआ। दूसरा पॉइंट बताना है कि 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। 1 जून 1993 को लागू हुआ। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 1 जून को नगर पंचायत दिवस मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है? नगर पंचायत दिवस। फिर बताना नेक्स्ट पॉइंट में कि 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि 12वीं अनुसूची कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 74वें के तहत। फिर पूछ सकता है कि 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो नगर पंचायत का। ठीक है, नगर पंचायत या शहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में नगर पंचायत का वर्णन किया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि भाग 9 में किसका उल्लेख है? तो शहरी शासन व्यवस्था का या नगर पंचायत का। फिर बताना है कि इसमें कुल कितने विषय हैं। क्या आएगा पॉइंट कि 74वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं या 18 विषय रखे गए हैं। और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं या कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 12 हैं। ठीक, और उसी के साथ बताना है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पंचायत को या शहरी शासन व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया। कितने स्तरीय बनाया गया? 3। कौन कौन? तो पहला है नगर पालिका, फिर नगर निगम, फिर नगर परिषद। क्रम याद रखना कि पहले नंबर पे, या क्रम सही नहीं लिखा है, पहले नंबर पे है नगर पालिका, फिर नगर निगम और फिर है नगर परिषद। तो सबसे उच्च कौन है? नगर परिषद। सबसे निम्न कौन है? नगर पालिका। तो शहरी शासन व्यवस्था को कितने स्तरीय बनाया गया? 3। फिर बताना है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। फिर बताना है कि शहरी शासन व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण में बताना है कि महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। क्या बताना है? कि शहरी शासन व्यवस्था में कुल सीटों का 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इसी में बता देना है कि जो शहरी शासन व्यवस्था का कार्य क्या है। तो कार्य तो इसे कई है, जैसे कर लगाना, कर को वसूल करना, इसके लिए अलग से एक वित्त आयोग की व्यवस्था करना। तो इस तरह से जो शहरी शासन व्यवस्था है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें क्या क्या बातें की गई वो हमने आपको कंप्लीट कर दिया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कल मैं 73वां बता चुका था और 74वां बता रहा हूँ। एक बार शॉर्ट में उसका अंतर में बता दे रहा हूँ कि 73वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में हुआ, 74वां संशोधन भी दिसंबर 1992 में हुआ। तो पहला तो सेम है। दूसरे में बताना है कि 73वें संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन को 1 जून 1993 को लागू किया गया। तो पहला अंतर हो गया। फिर बताना कि 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है और यहाँ पे नगर पंचायत दिवस मनाया जाता है। फिर बताना है कि ग्राम पंचायत भी त्रिस्तरीय होती है, नगर पंचायत भी त्रिस्तरीय होती है। नगर पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में है, जबकि ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में है। फिर बताना है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि 73वें के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
ठीक, तो इस तरह से हमने 74वां संविधान संशोधन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, 73वें 74वें में क्या अंतर है, ये हमने आपको कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है कि नगर पालिका क्या है, उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक हमने ये बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि नगर पालिका क्या है, उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको भी तैयार रखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो हमें बताना है कि नगर पालिका के मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य होते हैं। नगर पालिका के मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो अनिवार्य कार्य और एक है ऐच्छिक कार्य। कई बार अलग से नाम तक पूछता है कि नगर पालिका के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो नगर पालिका के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब उसकी मर्जी से। अनिवार्य में क्या है? पहला है सफाई। तो नगर पालिका का मुख्य कार्य अपने नगर क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था करना, जिससे कि किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न न हो। यहाँ लिख देना है कि नगर पालिका का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था करना, ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य बताना है कि नगर पालिका का मुख्य कार्य अपने नगर में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, हैजा चेचक जैसे टीकों की व्यवस्था करना, लोगों को टीके लगवाना और साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। ये बना के लिखना आसान पॉइंट है, खाली हेडिंग याद रखना, सफाई पे बल देना। सार्वजनिक स्वास्थ्य अर्थात इसका मुख्य कार्य है कि साफ सफाई पर ध्यान रखना, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य संबंधी जो हैजा चेचक इत्यादि के टीके हैं उसको लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित करना, उसकी व्यवस्था करना। सड़कें और पुल बताना कि इसका मुख्य कार्य है कि अपने क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं, सड़कों की मरम्मत करवाना, नई सड़कें बनवाना, पुल इत्यादि लगवाना, जिससे कि आने जाने वालों को कोई समस्या न हो। फिर क्या है? शिक्षा कि नगर पालिका का मुख्य कार्य है प्राइमरी और मिडिल स्कूल की स्थापना करना, ताकि अच्छे से आसपास करने वाले लोग उसमें पढ़ाई कर सकें। क्या बताना है कि शिक्षा में प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक को खोलना या इनकी स्थापना करना, जिससे कि लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें, अर्थात शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। पानी और बिजली तो बताना है कि नगर पालिका का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में पानी और बिजली की व्यवस्था करना, स्वच्छ जल की व्यवस्था करना और पर्याप्त मात्रा में बिजली प्रदान करना, जिससे कि शहर में रहने वाले लोगों को कोई समस्या न हो। तो ये तो इसके अनिवार्य कार्य हैं। कुछ इसके ऐच्छिक कार्य हैं, जैसे यातायात का प्रबंध करना, अपने क्षेत्र में आने जाने की सारी व्यवस्था करना ताकि लोगों को आने जाने में कोई समस्या न हो। गरीबों के लिए अपने क्षेत्र में गृह निर्माण करना, जो व्यक्ति गरीब है उनके लिए रैन बसेरा गृहों का निर्माण करना घर का, ताकि वो अच्छे से रह सके, जीवन यापन कर सके। खेल के मैदान मतलब बताना कि नगरों में खेल के मैदान पार्क की व्यवस्था करना, जिससे बच्चे खेल सके, लोग टहल सके पार्क में, ठीक है, तो इसकी व्यवस्था करना। और अपने नगर शहरों में वृक्ष लगवाना, उसकी देखभाल करना, ये सारे मुख्य रूप से किसके कार्य हैं? नगर पालिका के। ठीक, तो इस तरह से अगर प्रश्न आ जाए कि दिल्ली की एमसीडी क्या करती है, तब भी यही लिखना है, बस नाम दे देगा कि दिल्ली की नगर पालिका क्या करती है। तो कुछ अनिवार्य कार्य हैं, कुछ ऐच्छिक कार्य हैं, जितने नंबर का आएगा उसके हिसाब से आपको बना करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चन हमने बना लिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस व्यस्ततम समय में थोड़ा समय निकाल कर ये वीडियो बना सकूं। थैंक यू।